मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर पहले से मैं कह सकता हूँ सभी भक्त करते आ रहे हैं कि एक दिया लेके आ रहा है गंगा जी के तट पे, वो भी आरती करता आ रहा, तो सदियों से हो रही होगी। परंतु हाँ 2013 से जो हमने एक हरिद्वार की तर्ज पे आरती की स्थापना इस घाट पे स्थापित की थी, तो वो 2013 से तो आप सभी रुड़की वासियों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से यहीं से प्रारंभ हुई थी। गंगा माता मंदिर सोलानी संगम रुड़की से नई वाली नहर का निर्माण हुआ था सन 2000 के आसपास, तभी हुई थी। उसके बाद से प्रतिमा ये लगी हुई थी और इस क्षेत्र में ज़्यादातर रुड़की के लोगों का आना बहुत ज़्यादा कम था। और यहाँ पे काफ़ी सालों तक क्या चीज़ होता रहा, कुछ लोगों ने आरती की अपने स्तर से जो भी करने आते थे, तो परंतु यहाँ का माहौल ऐसा हो चुका था कि यहाँ लोग पूजा कर ही नहीं सकते थे। उसके बाद तो काफ़ी चलता रहा, तो यहाँ पे मूर्ति पे भी काफ़ी कुछ लिख दिया, तोड़ फूट, ग्रिल टूटी हुई थी, सब चीज़ अव्यवस्था थी। तो 2013 के अंदर गंगा दशहरे से हमने यहाँ पे आरती शुरू की थी, जिस प्रकार से हरिद्वार और ऋषिकेश में आरती होती है, उसी तरीके से हमने 8 बड़ी आरतियों के साथ यहाँ पे गंगा दशहरे से आरती का प्रारंभ किया था, साउंड वगैरह के साथ, जो आज 2025 आ गया, कंटिन्यू निरंतर जारी है और आज भी उसी तरीके से आरती होती है। हाँ, ये हो सकता है कि इस मौसम के अनुसार थोड़ा बहुत लगातार बड़ी आरतियाँ उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था चाहिए होती है। जब भी आयोजन होता है, जिस तरीके से अब गर्मियाँ शुरू हो गई, अब तो प्रतिदिन बड़ी आरतियाँ होगी। सर्दियों में थोड़ा हम क्या करते हैं, मंदिर में ही छोटी आरती कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की और भी हेल्प के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इतनी संख्या नहीं हो पाती है। जब भी संख्या होती है तो बड़ी आरतियाँ होती हैं। बहुत संघर्ष रहा, 13 के बाद लगातार संघर्ष रहा। 13 में जब स्थापित हुआ था तो उस समय तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार थी, हमारा सारा साउंड सिस्टम उतार दिया था, हमें भी थाने में बिठा के रखा बहुत काफ़ी टाइम तक। तो उसके बाद बहुत संघर्ष किया, सभी लोगों ने संघर्ष किया, गर्मी, धूप, बारिश। स्टार्टिंग टाइम में तो यहाँ ना कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ना पेंट था, ना टीन सेट थी, ना लिंटर था, ना कवर था। और उसके बाद धीरे धीरे हम साउंड सिस्टम, आरतियाँ हाथ में लेके आते थे, एक्टिवा पे रख के रोज लाते थे, रोज ले जाते थे। फिर धीरे धीरे माँ गंगा की कृपा से होता गया। और फिर साथ साथ भगवान जो शिव के ये शिवलिंग आपने को देखने को मिल रहा है, 2018 में एक बार कुछ घंटों के लिए गंगा जी उतरी थी, तो हमें यहीं बीच में से ही इस शिवलिंग की भी प्राप्ति हुई थी। और इत्तेफाक ये हुआ, हमने ऐसे ही ये शिवलिंग को यहाँ रख दिया था, बिल्कुल यही आकार है, अंडाकार इसका आकार। और उसके बाद एक सज्जन आए, वो कई मंदिरों में भटक गए थे कि हमें कोई मूर्ति स्थापित करानी, वो इत्तेफाक से आए, वो कहने लगे, मैंने कहा भाई करवा दो, तो उन लोगों ने स्थापित कराया था। फिर विधि विधान से भंडारा कराया। तो लगातार काफ़ी टाइम हो गया, 2013 से 2025 हो गया, लगातार आरती भव्य रूप से जारी है। और यहाँ आरती का हमने सीधा है कि किसी को भी कोई भी आरती करनी हो, किसी का जन्म दिवस हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, बड़ी आरती करनी हो, छोटी आरती करनी हो, करवानी हो, तो यहाँ करा सकता है। किसी प्रकार के कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है। बस ये है कि जितने भी भक्तजन है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और हम मंदिर से भी एक समानता और समरसता का भाव समाज में देने का प्रयास करते हैं। रुड़की वासियों से कि सभी लोगों का सोलानी पार्क है, जिस समय में हमने शुरू किया था इसमें एक घास का तिनका भी नहीं था। तो जितने पेड़ पौधे आप देख रहे होंगे आज के समय में, ये एक एक पेड़ पौधे हमने बिल्कुल जिस तरीके से कोई अपने बच्चों को पालता है उस तरीके से पाले हैं। गंगा जी से बाल्टी भर के पानी गिरते गए, बंजर जमीन थी यहाँ की। हमने एक एक चीज़ बाहर तक पार का माहौल सुधारने में बहुत रहा, रात तक रहे, यहाँ का माहौल सुधरे, जिससे रुड़की वासियों का यहाँ पे आना हो सके, परिवार के साथ आना चाहिए। तो बहुत झगड़े रहे, संघर्ष रहा, लोगों ने सहयोग भी किया कि भाई चलो, कि जिस तरीके से कहते गए
तो बहुत संघर्षशील रहा यहाँ का टाइम। तो हमारा यही प्रयास रहा कि किसी भी तरीके से जो इतने साल पहले 2013 में आरती स्थापित शुरू हुई थी इस घाट पे और पूजा प्रारंभ हुई थी और महादेव स्वयं में 2018 में यहाँ प्रकट हुए, तो हमारा यही था ये कंटिन्यू किसी भी तरीके से चलती रही। और हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि जो भी होगा मंदिर में उपस्थिति रुड़की में है तो हमारी पक्का होगी, सर्दी गर्मी बरसात भूकंप। यहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर प्रशासन ने ज़्यादातर मंदिरों में ताले लगवा दिए थे, इस मंदिर पे आरती कंटिन्यू हुई थी, तो यहाँ आरती हमने फिर भी कंटिन्यू करते रहे थे पूरे कोरोना काल में भी। पीछे छोड़े मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सयोर महेंद्र तनया चरमावती वेदिका क्षिप्रा विप्रवती महासुर नदी ख्याता छया गंडिदी पूर्णम पूर्णजली समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। भाइयों, सबसे पहले जो स्वर्ग से जीव आता है उसके 4 चिन्ह होते हैं। स्वर्ग से जीव से मधुर से वाणी, मीठी वाणी, ज्ञान, ज्ञान से धर्म से, जहाँ धर्म हो रहा वहाँ आगे हाथ रहा है, सदा से प्रेम, सबके साथ प्रेम करने वाला होता है। तो हमारा यही है कि मतलब सभी लोग जो है मतलब अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करें, अच्छी तरह से भगवान की भक्ति पे जो है मतलब ध्यान दें और सब चीज से जो है आप सुखी रहें। बोल गंगा मैया की जय।